गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए और जब पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। मैं हमेशा कहता हूं कि परेशानियां आपके साथ तक बहुत दूर तक जाएंगी, बट आपको नहीं थकना, आपको नहीं डरना। अगर आपका मन सच्चा है, आपकी आत्मा सच्ची है, तो आप जरूर जीतेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, और वो भी आज के दौर में, कितना मुश्किल काम है। तो परेशानियां आएंगी जीवन में, हमारे भी आ रही हैं और लोगों की भी आएंगी, बट हमें झुकना नहीं है, क्योंकि हम अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। बल्कि हम तो अब मीडिया पे भी डिपेंड नहीं रहे, हमने तो ऐसा तरीका निकाल लिया कि हम अपनी बात बिना मीडिया के सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार तक बात पहुंच गई, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सब जानते हैं। और उनको जितना देना था उन्होंने हमें दिया है, और वो अभी देंगे आगे आने वाले दिनों में। बट जो नहीं मिला उसकी मंशा अभी सरकार की नहीं है। देखिए, आपको भी पता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। 6-7 साल इन चीजों को हो गए, 6-7 साल से हम ये सब झेल रहे हैं। एक एक छोटी से छोटी कमियों को हमें ठीक करना है, रिफॉर्म लेके आने हैं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। बट हमें अपने आंदोलन को झुकने नहीं देना है, टूटने नहीं देना है। उसके लिए क्या जरूरी है? हमें अपने पुराने इतिहास से सीखना है कि हमें छोटे छोटे आंदोलन करने हैं। अभी हमने एक आंदोलन उठाया, एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। उन्होंने हमें दे दिया कि भाई रिजल्ट हम इस तारीख को निकालेंगे, ये हमारी पहली सफलता। आपको पता होगा एएलपी ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ये हमारी दूसरी सफलता। बिहार वालों ने दरोगा की वैकेंसी का बोला कि हम एग्जाम इस तारीख को लेंगे, डेट निकाली, ये हमारी सफलता। राजस्थान में भी एग्जाम्स की डेट आई, ये हमारी सफलता। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनसे हमें खुश भी होना है, मोटिवेशन भी लेना है। और जो नहीं हुआ, देखिए, आपको ये भी फिक्र नहीं करनी कि यार वो टीचर साथ नहीं दे रहा तो नहीं। अरे मैं हूं ना, मैं आपको दिशा देने के लिए हूं। सपोर्ट टीचर्स का थोड़ी चाहिए, बच्चों का चाहिए। मैं दिशा दे रहा हूं, बच्चे सपोर्ट करते रहेंगे, हम हर चीज पे विजय पा लेंगे। इतनी समस्याएं हैं कि पिछले दिनों में मुझे 1 लाख से भी ज्यादा मेल और मैसेज मिले होंगे। कोई कहता है सर 2013 में डीएसएसबी का नहीं आ, तो हम एक एक करके इन सब पे जाएंगे। डीएसएसबी है, शिक्षकों की भर्ती है, सब पे है। हम एक दिन निकालेंगे महीने में कि जी हम 1 अक्टूबर को इस पे कर रहे हैं, और 20 दिन तक हम उसका प्रमोशन करेंगे कि ये हैशटैग हमें ट्रेंड कराना है। जब हमें समझ में आ गया कि सरकार बिना हैशटैग ट्रेंड के हमें कुछ नहीं देने वाली, तो ठीक है, हम ट्रेंड कराएंगे हैशटैग, हम सब बच्चों को ट्विटर पे ले आएंगे। बट हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें ये लंबे नहीं चलाने के। महीनों तक आंदोलन चल रहा है, बच्चा पढ़ाई लिखाई से दूर है, हमें उसको पढ़ाई लिखाई में भी रखना है, उसको भटकाना नहीं है। आपको फेक न्यूज, फेक ट्वीट, सबसे बचना है। आपको बता दिया जाएगा इस दिन करना है आपको, उस दिन आप आएंगे और करेंगे ट्वीट। समझ गए? इस तरीके से हम सफल होंगे, धीरे धीरे करके। मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूं कि दिखाऊंगा। जैसे देखिए, विवेकानंद जी ने भी कहा था कि कभी कमजोर नहीं पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, आपके भीतर अनंत शक्ति है। अब मैं कल नहीं आ पाया, जो भी कारण रहे, लोगों ने तमाम तरीके की बातें, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये सब कहना शुरू कर दिया। नहीं, कुछ भी हो जाएगा, हम आएंगे। सबको बोला जाता है भैया वीडियो डिलीट करो, कितने मैसेज आते हैं, इस आईटी सेल से मैसेज आता है, उस आईटी सेल से मैसेज आता है, ये करो वो करो। हम नहीं सुनते, हम कहते हैं कि हम अपनी बात अपने राजा तक पहुंचा रहे हैं, और ये हमारा फर्ज है। हमारी गलती कहां पर है? राजा हमें फाइनली ये कह देगा कि तुमने मुझे चुन के भेजा है, मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है, तुमने मुझे बहुमत दे के भेजा है। तो ये हमारी जो गलतियां हैं, उसको सुधारने में तो बहुत वक्त लगेगा। कहते थे ना, अटल जी कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, तो जाएंगे, वक्त बदलता है, बदलेगा वक्त। अगर आज हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो कल को इनकी भी कोई नहीं सुनेगा। जैसे को तैसा है भगवान के यहां। तो वक्त लगेगा उन सब चीजों में, बट जो छोटी छोटी सी चीजें मिली है, उसमें खुशी भी होनी है। जैसे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अपनी पहली सफलता, ये तो मैंने ट्वीट भी किया था, आपने देखा होगा। तो धीरे धीरे करके हमें ये नहीं है कि बस अब 5 तारीख तक ट्वीट किया और हम शांत बैठ गए, हम करेंगे। अगर एसएससी अक्टूबर में जो डेट दी है रिजल्ट नहीं निकालती, तो फिर से इस मुहिम को जारी करेंगे। फिर तो हम हैशटैग धोखे के साथ लाएंगे कि आपने डेट दी और फिर भी आप रिजल्ट नहीं निकाल रहे। तो अभी तो जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई रिजल्ट हम इतनी तारीख को निकालेंगे, तो हम सरकार पे ये प्रेशर नहीं डाल सकते कि नहीं आप 5 दिन के अंदर निकालो। सरकार कहेगी ये हमारा काम है। अब आप डेडलाइन भी आप डिसाइड नहीं करेंगे कि 5 दिन में रिजल्ट आना चाहिए, ये सरकार डिसाइड करेगी, और उसने किया है। ठीक है, अब आगे की बात क्या? आपने देखा कि अखबारों में भी कटिंग आई, इतनी सारी चीजों में दिक्कत है। मैं ये इस न्यूज़पेपर की कटिंग में मैंने यही देखा, ट्रैफिक असिस्टेंट, इतनी सारी जूनियर, सीनियर टाइप, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, पता नहीं कितने एग्जाम हैं। ये तो सिर्फ बिहार के हैं जो अटके हुए हैं। तो इन सबके हैशटैग चलाने से अच्छा है कि हम ऐसे हैशटैग चलाएंगे कि भाई सरकार जॉब दो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेटाइजेशन को रोको। तो ये सब हम करेंगे धीरे धीरे करके। आपको टूटना नहीं कि बस ये आंदोलन खत्म हुआ, अब आपको क्या लग रहा है जो अभी मिलेगा मिल गया, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अरे नहीं, चलता रहेगा। गांधी जी को देख लो, आप अन्ना हजारे को देख लो। आपको अन्ना हजारे के आंदोलन से सीखना है कि जब उन्होंने सरकार की
जब सरकार उनकी छोटी छोटी मांगों को मानने के लिए तैयार थी तब वो राजी नहीं हुए और बाद में एक भी मांग नहीं मानी गई। क्योंकि जब ये छोटी छोटी सफलताएं भी नहीं मिलती तो जो आपके साथ लोग जुड़े होते हैं वो भी टूटने लगते हैं, उनका मोटिवेशन भी लो पड़ जाता है। तो मेरा पर्पज यही है कि मैं उनको बताऊं कि आपको अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है। जैसे ये एक रीजन का साउथर्न सेंट्रल रेलवे में एएलपी की ज्वाइनिंग की डेट दी इन्होंने, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसकी भी बच्चे कह रहे थे कि एएलपी की डेट नहीं आ रही, एसएससी के रिजल्ट डिक्लेयर की डेट दी। ये ट्वीट किया कि हम रेलवे में सीईओ बना रहे हैं। अब आप सबको पता है कि भी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन होगा तो सीईओ बनेगा। ऐसे समझ लीजिए शायद दिल्ली मेट्रो की तरह, बट जॉब तो मिलेगी। तो चलो कम से कम कुछ इन्होंने कहा है कि भाई हम कमेटी बना रहे हैं जो ये डिसाइड करेगी। हरियाणा में भी ऐसा कहा गया है कि हम एक 4 सितंबर को आई थिंक या 4 अक्टूबर को वो कमेटी बना के डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी खाली है और उनको भरा जाए। तो सरकार पे फर्क तो पड़ रहा है। एक जो हम चीज सोच रहे थे कि सरकार पे फर्क ही नहीं पड़ता, मीडिया बोलती नहीं, कम से कम उतना काम तो कर पाए हैं ना। तो आपको हिम्मत रखनी है, ऐसे हिम्मत तोड़नी नहीं है। ये दरोगा बहाली का मतलब कितनी सारी समस्याएं देश में, ये इन्होंने मार्क्स 10+2 के जारी किए, तो धीरे धीरे करके ये चीजें कर रहे हैं। तो हमें क्या है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ऑप्शन क्या है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम सरकार से और ज्यादा करेंगे तो सरकार ये कहेगी कि आप गलत तरीके से कर रहे हो। जो जो आपने कहा, अब हम 5 तारीख की सुबह 11 बजे कैंपेनिंग चला रहे हैं कि आप आरआरबी एनटीपी से इनके एग्जाम्स की डेट दो, एग्जैक्टली हमें बताओ। तो आपको अब ये नहीं है कि पूरे टाइम ट्विटर पे बैठा रहना है, आज से ही शुरू हो जाना है पूरे टाइम यूट्यूब पे, नहीं। अब आपको 5 तारीख की सुबह 11 बजे ये कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्वीट करें। कम से कम आरआरबी और एनटीपीसी की डेट तो हम निकलवा के ही रहेंगे, रेलवे की। ये सब चीजें तो अभी जो हैशटैग बनाए हैं, हैशटैग स्पीक अप, आवाज उठाओ, और दूसरा है आरआरबी एनटीपीसी डेट्स, ये हमें रखना है। एक और बात कि जो हम रिफॉर्म चाहते हैं उसके लिए एक पिटीशन इन्होंने बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्या क्या होगा इस पिटीशन से वो भी उसके नीचे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। तो उस लिंक पे क्लिक करके सब लोग उसे फिल करें और अपने साइन जरूर करें, ठीक है। और एकदम चिंता ना किया करें, आप सबका इतना प्यार मेरे साथ है। क्या लगता है आपको मैं टूट जाऊंगा, आपके साथ नहीं रहूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मैं जहां आगे पैर रख लेता हूं फिर मैं पीछे नहीं हटाता। हमेशा जिंदगी में हारना पसंद ही नहीं है। शायद अगर आज यहां तक है तो उसकी वजह यही है कि हारना पसंद नहीं है। बट हमें क्या करना है, उन चीजों से दूर रहना है कि हमें किसी को गाली गलौच नहीं करनी। टीचर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे शब्द वजनदार होने चाहिए, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया पहला, मैंने उसमें हो सकता है कुछ शब्द एग्रेशन में आके बोले होंगे, जरूरी थे। क्योंकि जब आप किसी चीज की मुहिम शुरू करते हैं तो अगर आप एग्रेसिव नहीं होते तो वो बात दूर तक नहीं जाती। तो वो बात दूर तक गई, और देखिए उस वीडियो बनाने के बाद सब टीचर्स ने भी इतना सपोर्ट किया, वीडियो बनाया, सब बच्चे इस तरीके से जुड़ गए कि कम से कम कुछ तो मिला, और जो बाकी रह गया उसको भी धीरे धीरे ले लेंगे। तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा। आपको ये नहीं है कि पूरे टाइम सर्च करते रहना है क्या हैशटैग डालना है, क्या डालना है, नहीं। जब भी हैशटैग डालना होगा, जब भी कुछ करना होगा, मैं आके बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा, सबसे आगे मैं खड़ा हूं, ठीक है। बट उसके अलावा आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, उससे दूर नहीं होना। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेन उद्देश्य तो पढ़ाई है। बाकी जब ये परेशानी आएंगी तो इनसे लड़ने के लिए मैं खड़ा हूं, बस आपको उसमें सपोर्ट देना है। ये नहीं सोचना वो टीचर नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, उसको बायकॉट, नहीं। हमें अपने काम से मतलब है। जब हमारा काम हो रहा है, हमें पता है कि ये आदमी आके बोल देगा, सारे बच्चे समझ लेंगे, सुन लेंगे। स्ट्रेंथ तो आप हो, आप मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हो, मिलियंस लोग। यही एक आदमी 5-5 लोगों को बताएंगे मिशन के बारे में तो करोड़ों लोग हो जाएंगे हमारे साथ। तो फिर डर किस बात का है? तो उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, हम जीतेंगे। छोटी छोटी चीजें हमें मिल रही हैं, उनको अप्रिशिएट करना है और खुश होना है कि चलिए मैंने यार उस वक्त अपना टाइम लगाया तो मुझे कुछ तो मिला। हिम्मत रखनी है, ठीक है। और परेशान नहीं होना, मैं हमेशा साथ हूं। कई बार ऐसी कुछ चीजें फंस जाती हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां हमें सामना करनी पड़ती हैं, बट हम आपके साथ उनको शेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम आपके हौसले को नहीं तोड़ सकते। हम आपको नहीं बता सकते कि हमारे पीछे कितना दर्द छुपा है, हमें कितनी समस्याएं इन सब चीजों से आती हैं। ये मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बताऊं। आपको मेरा ये खिलता हुआ, हंसता हुआ चेहरा ही देखना है, और इसी से आपको ऊर्जा मिलेगी और आगे बढ़ेंगे हम सब, ठीक है। तो जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो टाइम्स कोचिंग की तरफ से काजल मैम, रेमो सर, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विक्रमजीत सर, जितने भी टीचर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, निखिल गुप्ता क्यूमेस से, और स्पेशली सुशील सिंह राजपूत, बहुत सारे टीचर। और एक सबसे आखिरी बात जो जरूरी है कि देखिए, ये ट्विटर जो है या ये जो ट्वीट है, ये हम एक दिन करेंगे सुबह आके। मैंने आपसे हाथ जोड़े, आज भी जोड़ रहा हूं कि एक मुहिम जो हम घर बैठे हैं और वो चल रही है, क्या कि अपने नाम के आगे बेरोजगार लगा दिया। मैंने लगाया ना, सिर्फ आपके लिए। बताओ कितने रिश्तेदार फोन करके पूछ रहे हैं बाबूजी क्या हुआ,
अब पढ़ा नहीं रहे कि आजकल। तो ये जो बेरोजगार है, इससे क्या होगा कि आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो लेकिन लोगों की नजर जा रही है अच्छा बेरोजगार। इतने बेरोजगार, मैं कहता हूं जिस दिन 3 करोड़ लोग अपने नाम के आगे बेरोजगार लगा देंगे ना सर, ये इमोशनल आंदोलन है, ये सरकार पे इमोशनल चोट है, भावनात्मक चोट है कि देखिए हमारे देश का युवा, ये बात हमारी बाहर तक भी जा सकती है कि हमने अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाया हुआ है। ये स्थिति भारत के अंदर है। क्योंकि आप सोचो कि जिस वक्त मोदी जी बाहर जाके कहते हैं कि हमारे देश का इतने % युवा है, तो वो ये ना कह सकें, या जब वो कहें तो लोग हंसने लगे, अच्छा आपका युवा वही बेरोजगार वाला। तो आपको अपने नाम से पहले जो बेरोजगार लगाना है, ये साइलेंट आंदोलन है जिसमें आपका एफर्ट नहीं लग रहा, कोई क्या एफर्ट लग रहा है उसमें, और हम हैं बेरोजगार तो हमें बोलने में क्या शर्म है। मैं फिर से अपने से बड़े छोटे तमाम शिक्षकों से ये निवेदन करता हूं, सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको अगर किसी और के लिए भी वीडियो के या मैसेज के लिए अपनी आईडी रखनी है तो वो दूसरी बना लो, बट अपनी मेन आईडी पे आप बेरोजगार लिखो। जितने ज्यादा लोग ये बेरोजगार लिखेंगे हर जगह दिखेगा। कोई भी आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई वीडियो जारी होता है, मीडिया चैनल की तरफ से कोई वीडियो जारी होता है, उन सबको जैसे आपको देखे स्पेशली नहीं करना, डिसलाइक कर देना है। आजकल तो ऑप्शन है, सब कमेंट ऑफ कर लेते हैं। आपने देखा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ क्या हुआ कि एक एक दिन में 30 सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ते हैं, 30 एक एक दिन में। ये स्थिति है पिछले 2 दिन से। वीडियो के नीचे लिखा आता है कि भाई रेस्ट्रिक्टेड है, ऑरेंज साइन, अभी प्रोसेस नहीं हुई। इतना बड़ा वीडियो जो नंबर 1 ट्रेंड करना चाहिए था, नहीं किया। ठीक है भाई, इनकी आईटी सेल हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, सरकार के हाथ में सब कुछ है। सरकार कहेगी जी ये यूट्यूब चैनल हमारे देश में दिक्कत पैदा कर रहा है, यूट्यूब हटा देगा उसको, चैनल भी हटा देगा यूट्यूब, तो क्योंकि यूट्यूब को इंडिया में रहना है। नहीं रहेगा तो पबजी की तरह उसे बैन कर दिया जाएगा। तो समझ रहे हैं, सब कुछ सरकार के हाथ में। अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, सरकार के सामने चिल्ला सकते हैं, बट करेंगे वो वही जो उन्हें करना है। हम कुछ और उनसे दबाव में नहीं करवा सकते, प्रेशर में नहीं करवा सकते हम उनसे कुछ, समझ रहे हैं। तो हमें इमोशनली भी लड़ना है और हमें ये हैशटैग के थ्रू अपनी बात को पहुंचाना भी है लोगों तक। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए, मैं जिंदा ना भी रहूं तो भी मेरी आत्मा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।